क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बच्चे की जो किक्स होती हैं उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं और बच्चा जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली किक करके माँ को अपनी मूवमेंट परसीव नहीं कराता। छठे और सातवें और आठवें महीने के अंदर बच्चे की किकिंग मूवमेंट से ज़्यादा बच्चे की ओवरलैप रोल ओवर मूवमेंट्स होती हैं जिसमें बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है। दिस इज़ द ओनली सिम्टम जो बच्चा माँ को एक्सप्रेस करता है अपनी मूवमेंट के ज़रिए से। और कई दफ़ा मूवमेंट कम होना खुदा न खास्ता बच्चे के ऊपर स्ट्रेस की अलामत हो सकता है और अगर इसको इग्नोर किया जाए 1 या 2 दिन तक तो पता ये चलता है कि जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो तब तक बच्चा पेट में फौत हो चुका होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, IVF कंसल्टेंट गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन में वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आज हमने बात करनी है बच्चे की मूवमेंट। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब मेरा चौथा महीना शुरू हो गया, मुझे बच्चे की मूवमेंट नहीं शुरू हो रही, मुझे 5वां महीना हो गया, मुझे बच्चे की मूवमेंट नहीं शुरू हो रही, और या बच्चे की मूवमेंट बहुत स्लो है, या कई दफ़ा वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ी सी आपको जो है ना वो एजुकेट करूँगी। पहली बात तो ये है कि बच्चे की जो मूवमेंट है वो हर पेशेंट को डिफरेंट परसीव होती है। जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 5th मंथ में कहते हैं कि हमें बच्चे की मूवमेंट बहुत अच्छी फील होने लगी है, लेकिन ऑन एवरेज 22 to 24 वीक्स के ऊपर बच्चे की मूवमेंट जो है वो तकरीबन हर पेशेंट को फील होना शुरू हो जाती है। स्टार्ट के दिनों में, शुरू के दिनों में जो बच्चे की मूवमेंट है 5वें और 6ठे महीने में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे कोई पानी के अंदर एक बुलबुला उठा हो या एक फ़िश स्विम करके एक से दूसरी तरफ गई हो, यानी उसकी फीलिंग बड़ी ही माइल्ड होती है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बच्चे की जो किक्स होती हैं उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं और बच्चा जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली किक करके माँ को अपनी मूवमेंट परसीव नहीं कराता। लेकिन जूँ बच्चे का साइज़ बढ़ता जाता है, स्पेशली 7th, 8th और 9th मंथ के अंदर जब बेबी का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है तो उस सूरत हाल के अंदर बच्चे की मूवमेंट्स भी दे बिकम इवन स्ट्रॉन्गर। छठे और सातवें और आठवें महीने के अंदर बच्चे की किकिंग मूवमेंट से ज़्यादा बच्चे की ओवरलैप रोल ओवर मूवमेंट्स होती हैं जिसमें बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है। लेकिन जैसे ही 9 मंथ शुरू होता है तो बच्चा अपनी एक खास पोजीशन के अंदर फीमेल के बोनी पेल्विस के अंदर फिट होने लग जाता है। अब वंस जब बच्चे का हेड फिक्स हो जाता है तो रोलिंग या स्विचिंग ओवर मूवमेंट्स नहीं रहती हैं, सिर्फ किक्स फील होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट 9 मंथ में परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। तो हम अपने पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको 12 से 14 दफ़ा अगर दिन में बच्चे की मूवमेंट फील हो गई है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बच्चे की मूवमेंट कॉन्टीन्यूसली 4-6 घंटे फील नहीं हुई है तो आपने कोई ठंडा पानी पी के और कोई जो ड्रिंक लेके अपनी लेफ़्ट करवट पे लेटना है और इंटेंशनली फील करने की कोशिश करनी है। और अगर 1 घंटे तक आपको बच्चे की मूवमेंट नहीं फील होती तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कंसर्न करेंगे। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली 3 चीज़ें करेगा। एक तो मे बी वो आपको हाइड्रेशन ड्रिप लगा दे, दूसरा वो आपको मे बी जो है वो CTG करे बच्चे की हार्ट रेट का ट्रेस देखने के लिए कि कहीं खुदा ना खास्ता हार्ट बीट डिप तो नहीं कर रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन करेगा कि कहीं खुदा ना खास्ता बच्चे का पानी कम तो नहीं है जिसकी वजह से मूवमेंट बच्चे की कम हो गई हुई है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल आती हैं तो यूजुअली पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन रहने के बाद बच्चे की मूवमेंट ठीक हो जाती है। लेकिन अगर स्टिल बच्चे की मूवमेंट ठीक नहीं हो रही है तो हम एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम कहते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, उसमें हम बच्चे के 10 पॉइंट्स को मेजर करते हैं जिसमें बच्चे की रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती हैं, बॉडी की जो पार्ट्स हैं उनकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को हम उसमें देख रहे होते हैं, बॉडी की टोन को देख रहे होते हैं, बच्चे के आगे पीछे जो पानी की मिकदार है उन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक हम बच्चे को 10 पॉइंट्स देते हैं एक्टिविटी को। अगर 10 में से 10 आते हैं पॉइंट्स तो फिर हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं और कहते हैं कि आप परेशान ना हो, ये वक्ती सी कोई चेंजेस है और वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर उसके अंदर डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को कोई सीरियस चीज़ नज़र आती है तो वो हमें रिपोर्ट की फॉर्म में देता है, जिसके बाद हम पेशेंट को अपने पास अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और अगर वो स्ट्रेस परसिस्ट करता है बच्चे के ऊपर तो बाज़ औक़ात हम बच्चे को जो है वो डिलीवरी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये बहुत वाइल्डर केसेस में होता है। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर जो है वो बच्चा अपनी मूवमेंट वापस कर लेता है और हम मदर को रीअश्योर करके भेज देते हैं।
वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनके शुगर लेवल हाई रहते हैं या जिनका पानी कम है, उनको हम बहुत ज़्यादा रीअश्योर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो अपने बच्चे की मूवमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सिम्टम जो बच्चा माँ को एक्सप्रेस करता है अपनी मूवमेंट के ज़रिए से। और कई दफ़ा मूवमेंट कम होना खुदा न खास्ता बच्चे के ऊपर स्ट्रेस की अलामत हो सकता है, और अगर इसको इग्नोर किया जाए 1 या 2 दिन तक तो पता ये चलता है कि जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो तब तक बच्चा पेट में फौत हो चुका होता है। तो बच्चे की जो मूवमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको खासकर 8वें और 9वें महीने में इस पर बहुत ध्यान दें। और जब शुरू के 5वां 6वां महीना होता है उस वक्त आपको अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं भी महसूस हो रही होती तो उसको लेकर परेशान बहुत ज़्यादा ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।